Good afternoon, everyone. Welcome to Motivi Show. I am your Binuja, nutritionist Binuja from Imoha Health Care. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमेंशिया के बारे में. So डिमेंशिया एक कॉमन टर्म है, सबको जानते, सबको पता होगा डिमेंशिया क्या है, डिमेंशिया में क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं. तो इसमें इवन डाइटरी मॉडिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल चेंज भी इम्पोर्टेंट है, सपोर्ट भी इम्पोर्टेंट है. ऐसे डिफरेंट कंपेयर्ड फॉर्म में हम मैनेज कर पाओगे डिमेंशिया की. ठीक है, saying in fact डिमेंशिया में कोई क्योर नहीं होती है, इट इज सिंपली मैनेजेबल थिंग. ओके, सो द की पॉइंट्स में आ जाते हैं. डिमेंशिया इज अ सिंड्रोम इन विच देयर इज अ डिटेरियोरेशन ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन. सो हमारा जो ब्रेन की जो एक्टिविटीज है, लाइक लर्निंग है, रीडिंग है, थिंकिंग है और रिमेम्बरिंग है और कोई डिसीजन मेकिंग है, ऐसे जो इंटेलिजेंस जो पार्ट होती है ब्रेन की जो फंक्शन में, तो उसमें कुछ डिले हो जाते हैं. दैट इज कॉग्निटिव फंक्शंस, उसमें डिटेरियोरेशन हो सकती है. दैट विल लीड टू डिमेंशिया इश्यूज एंड स्पेशली व्हेन ओल्ड एज पीपल्स को वी कैन सी डिमेंशिया इश्यूज. ऐसे नहीं है, इवन यंगर एज में भी ये हो सकती है इन सम केसेस. एंड इवन ऐसे भी जरूरी नहीं है सारे एल्डर्स को डिमेंशिया होना ही होना है. इट्स नॉट एन जरूरी थिंग. इवन सम पीपल्स विल हैव दिस डिमेंशिया इश्यूज. सो इवन करेंटली 55 मिलियन पीपल्स वर्ल्ड वाइड डिमेंशिया की बीमारी होती है एंड इन ईयरली बेसिस वी कैन कैलकुलेट इट एज 10 मिलियन को डिमेंशिया की इश्यूज होते हैं. ओके, एंड डिमेंशिया में डिफरेंट फॉर्म की डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमेंशिया होता है. तो उसमें स्पेशली ज्यादातर होती है अल्जाइमर्स डिजीज होती है. सो दैट इज अबाउट 60 to 70% केस डिमेंशिया की केस अल्जाइमर्स की है. ठीक है, एंड इवन डेथ का भी एक कोर्स होते हैं डिमेंशिया. एंड डिमेंशिया में फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, इकोनॉमिकली इम्पैक्ट होते हैं. ठीक है, सो बाय डूइंग एनी एक्टिविटीज, बाय थिंकिंग एनी सोशल थिंग्स और थिंकिंग अबाउट एनी एक्टिविटीज और सोशल बिहेवियर, ऐसे सारे चीज में इम्पेयर हो सकती हैं ड्यू टू दिस डिमेंशिया इश्यूज. ओके, एंड द फॉर्म्स ऑफ डिमेंशिया. ओके, सो डिमेंशिया के टाइप्स की फॉर्म, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स है. लाइक आई सेड, अल्जाइमर्स द फर्स्ट परसेंटेज में आते हैं. एंड अल्जाइमर्स में क्या होती है, डैमेज ऑफ ब्रेन. एंड इसमें क्या है, ब्रेन की कुछ सेल्स में डैमेज होते हैं. दैट विल लीड टू मेमोरी इश्यूज and behavior issues हो सकते हैं. That is the first thing. Alzheimer's is the first percentage में आता है. And the second one is vascular dementia. तो उसमें क्या है, ये जो डिमेंशिया में नॉर्मली हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट होते हैं. जो ब्लड सर्कुलेशन टू द ब्रेन को, जो ब्लड सर्कुलेशन जो सर्कुलेट करते हैं, उसमें जो सर्कुलेशन में इश्यूज होते हैं, दैट विल लीड टू वास्कुलर डिमेंशिया. तो इसकी रीजन यही है, स्ट्रोक की वजह से, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रोक हो गया उस वजह से हो सकती है, अनकंट्रोल्ड बीपी की वजह से हो सकती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज की वजह से हो सकती हैं, एंड स्मोकिंग, फ्रीक्वेंट स्मोकिंग की वजह से भी वास्कुलर डिमेंशिया हो सकते हैं. एंड हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इवन लॉन्ग टाइम से आपकी ये जो पैरामीटर्स खराब चल रहे, देयर इज अ चांस ऑफ वास्कुलर डिमेंशिया. एंड लेई बॉडी डिमेंशिया, इसमें क्या है, डीजेनरेशन नहीं तो डेथ. जो नर्व सेल्स जो होती है ब्रेन की, उसमें डीजेनरेशन नहीं तो डेथ होती है वो पर्टिकुलर सेल की. सो दैट विल लीड टू लेई बॉडी डिमेंशिया. इसकी रीजन अभी तक मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया है. इट्स एन अननोन फैक्ट. ओके, सो नेक्स्ट हो गया फ्रोंटोटेम्पोरल डिमेंशिया. सो दैट्स नेम इटसेल्फ इट वाज सेम. हमारा जो ब्रेन, हमारा जो हेड पोर्शन की जो लॉब्स होती है, डिफरेंट लॉब्स होती है स्कल में. So we can say frontal lobe होती है, temporal lobe होती है. Especially the frontal and temporal lobes जो होती है ब्रेन की, उसमें डैमेज होते हैं. ये दो पर्टिकुलर लोब्स में बीमार पड़ जाते हैं और डैमेज और डीजेनरेशन ऑफ सेल्स होती है. दैट विल लीड टू frontotemporal dementia. And other dementia, that is very minute केस में होते हैं. So what other dementia due to any HIV associated dementia and traumatic dementia, encephalopathy की वजह से, मतलब कुछ कोमा में हो गया, ब्रेन डेथ हो गया आफ्टर एनी इंजरी और एनी एक्सीडेंट, ट्रोमा हो गया. So that may lead to dementia issues. These are the types of dementias. Especially the higher point is Alzheimer's and the vascular dementia.
lay body dementia, frontotemporal dementia. These are the types of dementia. And next हो गया, so causes. Actually causes we already discussed. Causes में आते हैं हमारा जो nerve cells damage, नहीं तो जो connection, जो brain की जो connection होती है, the nerve cells and the brain जो connections होती है उसमें भी damage होती है, and lose the signal, जो signals जो जाते हैं brain में वो भी इसमें भी impair होता है. That will lead to the main cause of dementia. And even dementia की जो symptoms है वो अकॉर्डिंग टू पर्सन डिफरेंट होती हैं. इवन कौन सा पार्ट में, कौन सा ब्रेन की कौन सा पार्ट डैमेज है, उस वजह से दो पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से सिम्टम्स भी डिफरेंस होते हैं. ठीक है. सो मेनली जो रिस्क फैक्टर्स जो होती हैं दैट वी कांट चेंज, हमारे हाथ में ही नहीं है बिल्कुल, ये होती है. फर्स्ट वन इज एज. एज इज वन फैक्टर दैट विल लीड टू डिमेंशिया इश्यूज. So when age, we can say it is even Alzheimer's का issues we can see around 80 or 75 के बाद we can see Alzheimer's issue. And in some cases dementia also we can see in middle age people like 40 age, 40 के ऊपर भी हम देख सकते हैं. ऐसा नहीं है elderly people को ही आता है. ठीक है. So and next हो गया family history. Even family history, even कोई एक generation में किसी को dementia की issue है, there is a chance to get dementia to the next generation. वहां पर high risk होता है. ठीक है. So by managing your lifestyle, exercise, so that we can reduce the progression of dementia issues. And next हो गया that we can change. हमारा जो modification अपनी तरफ से कुछ changes करने की वजह से we can reduce the progression of dementia. इसमें first thing diet and exercise है. Even studies में ऐसे कहते हैं even exercise has a direct impact on boosting our brain function. हमारे brain function के लिए exercise बहुत अच्छा होती है, help करती है. And diet which is good in like all nutrients. उसके अंदर अच्छा all nutrients होना चाहिए. एक balanced diet will help to reduce the symptoms. And excessive alcohol intake, उस वजह से भी dementia के issues होते हैं. And cardiovascular risk factors, उसके अंदर different चीजें आते हैं. We can see uncontrolled hypertension, uncontrolled cholesterol, and any related heart related issues. नहीं तो हमारा फैट, हमारे आर्टरीज में फैट डेपोजिट होते हैं, इवन एक्सेस इनटेक ऑफ फैट, ये सब कार्डियोवास्कुलर डिसीज को जनरेट होने के चांसेस होते हैं. एंड ऑल्सो ओबेसिटी, उस वजह से भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं. दैट इज अ लिंक बिटवीन कार्डियोवास्कुलर रिस्क एंड डिमेंशिया इश्यूज. एंड डिप्रेशन, डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन में भी हमारा नर्वस सिस्टम डीजेनरेशन होने की चांसेस होती है. सो उसके थोड़ा सा जो पोल्यूशन टाइम पे, सो ट्राई टू अवॉइड ट्रैवलिंग, ट्राई टू अवॉइड गोइंग आउट. तो थोड़ा सा एयर पोल्यूशन ऐसे हम प्रिवेंट कर पाओगे. एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस. सो इवन आपको कॉन्स्टेंटली आपके स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, टॉक विथ योर डॉक्टर एंड मेक ए सोल्यूशन. और मेडिटेशन भी कर सकते हैं. ये सब थोड़ा सा हमारा स्लीप प्रॉब्लम मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स जो होती है वी कैन चेंज, दैट इज विटामिन एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. तो हमारा इंटेक कम होने से और हमारा विटामिन लेवल बॉडी में कम होने से भी देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपिंग डिमेंशिया. जो विटामिन के अंदर जो आती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, फोलेट डेफिशिएंसी, ये सारे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से डिमेंशिया हो सकते हैं. So make sure that you are taking good quantity and good amount of vitamin. वो भी maximum absorbable form में ही लेना है. Even आपकी intake कम है, take depend on supplements. ठीक है, vitamin का supplements ले लीजिएगा. That is also will help. Okay, these are the risk factors that we can change. Okay, so next हो गया symptoms. So when generally we know the memory problem is the first symptom we can see in dementia. इससे अलावा भी कुछ symptoms होती है that we can see in persons with dementia. Even memory issues, the first thing, and second is asking same question. Even अभी एक पूछा same 10 मिनट के बाद again same question पूछते हैं. That is a repetition of the same question and difficulty in finding words. Even आप कुछ word frame, कोई sentence frame कर रहे हैं, तो बीच में एक वर्ड है दैट भूल जाता है. वो इवन आप एजुकेटेड भी हो तो बट ये जो सेंटेंस फ्रेमिंग में दिक्कत होता है टू आइडेंटिफाई दैट वर्ड एंड सी, उसमें डिफिकल्टी जनरेट होती है डिमेंशिया की वजह से.
एंड कंफ्यूजन रहता है इन अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है. एंड प्रॉब्लम्स इन डीलिंग मनी एंड नंबर्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, विड्रॉवल एंड मूड चेंजेस, दैट आल्सो वी कैन सी इन डिमेंशिया. एंड डिफिकल्टी इन प्लानिंग, इवन कोई भी टास्क आप कर रही हूँ वो पहले तो करती थी, अभी नहीं कर पा रही, so that is also one symptom. And personality and behavior change, sleep disturbances and changes in social awareness, okay, and obsessive tendency, and that the symptoms tend to become more severe over time. Even इसकी stages के हिसाब से symptoms थोड़ा सा severe होने की chances होती हैं. So even आपकी dementia की issues रहता है, so starting में भी just try to maintain it. Okay, so हमारा डाइट थ्रू और एक्सरसाइज थ्रू और फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल एक्टिविटी, ठीक है. सो साइकोलॉजिकली भी कुछ कुछ एक्टिविटीज हम करना होती है टू मेंटेन दिस डिमेंशिया इश्यूज. ओके, सो नेक्स्ट हो गया फूड एंड डिमेंशिया. सो इवन नॉर्मली इवन डिमेंशिया पीपल्स को वी कैन सी लॉस ऑफ एपेटाइट, इनकी इंटेक बिल्कुल कम होते हैं. इंटेक कम हो गया उस वजह से वेट लूज होता है, इवन वेट लूज भी हो गया एंड मैल न्यूट्रिशन भी वहां पर एक फैक्टर होती है. न्यूट्रिशन डेफिशिएंट होना, हमारा इंटेक कम है तो न्यूट्रिशन तो डेफिशिएंट ही हो जाएंगे एंड वेट भी ऑटोमेटिकली लूज हो जाता है. तो ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है फॉर डिमेंशिया इश्यूज. ओके, सो सब न्यूट्रिशन टिप्स में आते हैं. सो इवन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सी, इवन ऐसे कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं होता है टू मेंटेन डिमेंशिया. सो इवन डायबिटिक के लिए, शुगर के लिए हमारे पास डायबिटिक डाइट होती है, वेट लूज के लिए वेट लूज डाइट होती है, डिफरेंट डाइट्स होती हैं. बीपी कंट्रोल करने के लिए भी डाइट होते हैं, स्पेसिफिक डाइट होती हैं. बट टू मैनेजिंग दिस डिमेंशिया इश्यूज वी हैव टू टेक ए बैलेंस्ड डाइट. ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड उसके अंदर अच्छे से न्यूट्रिशनल रिच वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, लीन प्रोटीन, ये सब मिला के एक बैलेंस्ड डाइट देना जरूरी है. ओके, and limit the intake of high saturated fat and cholesterol. When reusing of oil or excess use of butter, कोई भी packet chips, packet products और processed foods, ये सारे चीज के अंदर saturated fat का content होती है and also trans fat. That is will lead to even हमारा fat intake कम है, sorry ज्यादा है, उस वजह से heart related और cardiovascular disease होते हैं. तो we first we said about the form of dementia में कार्डियोवास्कुलर डिजीज में भी लिंक होती है डिमेंशिया में. सो टू मेंटेन दिस ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर डिमेंशिया इश्यूज एंड कट डाउन रिफाइंड शुगर. सो यहाँ पर क्या है, रिफाइंड शुगर जो होती है सिंपल कैलोरी है, इसमें ना प्रोटीन नहीं है, कुछ और मिनरल्स नहीं है, कोई फाइबर नहीं है. सो हमें ये सारे विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, प्रोटीन ये सारे होना चाहिए टू मेंटेन अवर गुड हेल्थ. ओके, इवन आपकी जो एपेटाइट है, आपकी एनर्जी लेवल ये रिफाइंड शुगर से कंप्लीट कर रहे हैं. सो अदर जो न्यूट्रिशनल रिच फूड है आप इनटेक नहीं कर पाओगे, स्पेशली इन द डिमेंशिया केस. इनटेक ऑलरेडी कम है, सो आप कोई रिफाइंड चीजेस ही ले रहे हो, एक्सेस इनटेक ऑफ शुगर, चॉकलेट्स, तो एनी स्वीट डिशेस, उस वजह से आपकी एपेटाइट तो पूरी हो जाएगी, एनर्जी लेवल मिल जाएगा, बट द न्यूट्रिशनल पार्ट वो लैक करेगा. So protein, fiber, minerals इसमें lack होते हैं, ठीक है. So to prevent that malnutrition, so try to avoid or cut down refined sugars. Okay, and fruit juices वो सब आप include कर सकते हैं if आपको sugar की issues नहीं है तो. And next हो गया limit the food with high sodium and use less salt. Even excess salt intake की वजह से भी BP increase होते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज ज्यादा रहते हैं. दैट इज आल्सो देयर इज अ लिंक बिटवीन डिमेंशिया एंड दिस कार्डियोवास्कुलर इश्यूज. सो आप नमक थोड़ा सा कम कर लीजिएगा टू कॉम्पनसेट दैट. ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए जो नेचुरल स्पाइसेस एंड हर्ब्स यूज कर लीजिएगा. सो आपको फ्लेवर भी दे देगा, एपेटाइट भी एनहांस हो जाएगा बाय दिस नेचुरल हर्ब्स एंड स्पाइसेस, एंड आल्सो दैट इज हेल्दी आल्सो. ओके, इवन नमक डालने की जगह आप कुछ हर्ब्स डाल दीजिएगा, नेचुरल स्पाइसेस डाल दीजिएगा. सो दैट विल हेल्प टू improve your health status. Okay, so next हो गया even some kind of leafy vegetables. So leafy vegetables थोड़ा से हमारा cognitive function maintain करने के लिए help करती है. That is, study is proven that green leafy vegetables
Cognitive functions that we already discussed, learning ability, thinking ability, remembering ability and decision making abilities. ऐसे जो different activities हमारा brain की काम होती हैं, that simply we can call it as cognitive function. ये थोड़ा सा improve करने के लिए green leafy vegetables अच्छा होते हैं. And the second thing, fish consumption बहुत अच्छा होते हैं. So even आपकी dementia की chance है और आपकी that is a starting stage of dementia. So then we can include fish में इतनी अच्छा omega-3 fatty acids होती हैं that will improve our brain function. Okay, and also encourage those food items जो list हम मैंने दे रखी है उसकी eating habit encourage कर दीजिएगा. Leafy vegetable is the first thing. Weekly at least 6 times आप leafy vegetables ले लीजिएगा. अभी तो विंटर्स में तो सारे दिन आप इंक्लूड कर सकते हैं. वो एक खाने में कोई भी इवन लंच में होगा, नहीं तो डिनर में होगा, ब्रेकफास्ट में होगा, एनी टाइम ट्राई टू इंक्लूड 1 पोर्शन ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स जो बैंगन हो गया, भिंडी हो गया और कद्दू हो गया, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वो भी उसका भी 1 सर्विंग होना चाहिए. वोल ग्रेन्स मल्टीग्रेन्स जो आटा और जो भी मिलेट्स हो गया, रागी, ये सब ग्रेन्स के अंदर आता है. सो ये हम डेली बेसिस पे वो रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, मैदा वाला चीज नहीं है, वोल ग्रेन की फॉर्म में ले लीजिएगा. नेक्स्ट हो गया फिश, दैट ऑलरेडी वी डिस्कस, 1 सर्विंग पर वीकली, दैट इज बेनिफिशियल वन. एंड पोल्ट्री 2 सर्विंग पर वीकली, दैट इज ऑल्सो बेनिफिशियल. बीन्स, नट्स अच्छा होती है. इवन आप फिश नहीं लेते हो, नट्स ले लीजिएगा, कोई भी नट्स ले लीजिएगा, बादाम, वॉलनट और पिस्ता और सीड्स भी आते हैं, वाटरमेलन, पंपकिन, तो ये सब सिसमे सीड्स, ये सारे चीज में ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का कंटेंट है. दैट विल हेल्प टू इंप्रूव अवर ब्रेन फंक्शन. ओके, सो आपको डिमेंशिया की कोई भी सिम्टम भी नहीं है तो आप लेना अच्छा रहेगा. ठीक है, दैट विल प्रिवेंट द एज रिलेटेड मेमोरी. इवन डिमेंशिया नहीं होगा बट आपको कुछ मेमोरी का इशू रहेगा. ठीक है, इट्स ड्यू टू एज. इवन मेरा एज में भी होती है, मुझे भी खुद होते हैं. बिनोजा 4 सर्विंग चाहिए किसी की. सॉरी, बीन्स की 3 सर्विंग है, नट्स की 5 है, 4 नंबर कहाँ चला गया? 4 नंबर मतलब 4 सर्विंग 4 सर्विंग. अच्छा, एटलीस्ट ऐसे इसका मतलब ये एटलीस्ट 3 टाइम. मैं क्या 5 भी है, 6 भी है, 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है, ओनली 4 सर्विंग था मिसिंग. नहीं, इट्स सिंपली हमारा थोड़ा से इवन थोड़ा से समझाने के लिए ऐसे सिंपली फॉर्म में इट इज अप्रोक्सीमेटली. हाँ, इवन आप वीकली 3 टाइम्स आप कोशिश कर लो. हाँ, वीकली नट्स भी इवन फिश टेबल्स आती है ना, फिश टेबल्स ले सकते हैं जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं. हाँ, यस एग्जैक्टली. हाँ, ले सकते हैं. हेलो, फिश टेबलेट्स ले सकते हैं, फिश ऑयल की टेबलेट्स ले सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं. वेजिटेरियन है वो लोग नहीं लेते हैं जो लोग फिश, तो वो लोग क्या फिश टेबलेट ले सकते हैं? फिश ऑयल ले सकते हैं और नट्स भी ले सकते हैं. बहुत ज्यादा डिमेंशिया है, बहुत परेशान है, तो उनके लिए फिश ऑयल की टेबलेट ले सकती हैं क्या वो? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं. उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होती है ना, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स भी है, तो जरूर ले सकते हैं. ठीक है. और क्योंकि वो यहाँ पर जाती हैं, हर बात को रिपीट करती हैं और बहुत ओवर एक्साइट होती रहती हैं. यस दैट्स अ सिम्पटम. ये जो डिमेंशिया की इश्यूज होते हैं, नो वरीज, हम थोड़ा सा सपोर्ट देना जरूरी है. इवन जो केयर टेकर है वो थोड़ा सा केयर करना में मुश्किल होती है. लाइक चाइल्ड, वो 90 इयर्स की हैं और बहुत जल्दी बात को रिपीट करती हैं, बार बार पूछती हैं और खाना बिल्कुल नहीं खाती हैं और बहुत कमजोर हो गई हैं. तो वो तो ये इसमें थोड़ा ध्यान रखना है. अभी इनटेक कम है, उस वजह से कमजोर हो गया, वेट लूज हो गया, तो वेट लूज दिख रहा है, बट इनसाइड अवर बॉडी मैल न्यूट्रिशन होती है, न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है. ठीक है, वो हम देखना जरूरी है. सो इवन आप इनटेक कम है, कुछ सप्लीमेंट्स ले सकते हैं सप्लीमेंट फॉर्म में. ठीक है, इवन रोटी चावल ऐसे इतनी पूरा कटोरी में नहीं ले पाते होगा, बट उसकी जगह आप सप्लीमेंट्स ट्राई कर लीजिएगा, तो एटलीस्ट जो गुड न्यूट्रिएंट्स अंदर जा सकते हैं ना. ऐसे कोई प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लिया, सो दैट विल बेनिफिशियल. ओके, तो क्या ले सकते हैं आप, सजेस्ट करिए थोड़ा. प्रोटीन पाउडर के लिए इवन शुगर है तो शुगर फ्री वाला एंश्योर ले सकते हैं. सो एंश्योर शुगर वाला के लिए भी होती है. हाँ, तो नॉर्मल एंश्योर ले लीजिएगा.
नॉर्मल एंश्योर प्रोटीन दे सकते हैं, उसके अलावा भी न्यूट्रिएंट्स होती है, प्रोटीन के अलावा भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर पूरी सर यहाँ पर नट्स मैंने लिखी है, नट्स 5 सर्विंग पर वीक लिखी है। सो इवन आप ऐसे कर सकते हैं 7 डेज और फुल वीक में आप ले सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है 5 डे ही लेना है। दिस इज जस्ट ए लाइक सिंपल एग्जाम्पल्स, ओके। एंड ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर भी गुड फैटी एसिड्स होती हैं, ओके। सो नेक्स्ट हो गया मर्क्यूरी, हम ध्यान रखना है इसे, मैंने तो फिश रेकमेंड किया है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है, फिश के अंदर मर्क्यूरी डालते हैं फॉर द शेल्फ लाइफ, वो थोड़ा सा ध्यान रखना है। दैट इज ए न्यूरोटॉक्सिन, हमारा नर्वस सिस्टम पे टॉक्सिन जनरेट करती है दिस एक्सेस यूज ऑफ मर्क्यूरी। सो इवन थोड़ा सा मर्क्यूरी, इवन कोई भी फिश ले रही हूँ तो थोड़ा सा फ्रेश लेने की कोशिश कर लीजिएगा, हल्का से खराब लग रहा है जस्ट अवॉइड इट, डोंट बाई इट एंड डोंट यूज इट, तो आगे जाके भी दिक्कत करेंगी, ठीक है। एंड डार्क चॉकलेट वर्णा जी के लिए तो अच्छा खुश बात है, डार्क चॉकलेट अच्छा होती है फॉर दिस मेमोरी फंक्शन एंड अलर्टनेस इंक्रीज करने के लिए डार्क चॉकलेट अच्छा होती हैं। एंड इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी अच्छा लेवल पे होते हैं, सो हमारे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है डार्क चॉकलेट, ठीक है। सो वन पीस इन डेली बेसिस और ऑल्टरनेट डेज में अलाउड है। इवन आपके शुगर है तो शुगर फ्री कोशिश कर लीजिएगा। एंड आर एग्स जो होती है, अंडा जो होती है, इसके अंदर कॉलिन एंड ऑल्सो प्रोटीन रिच भी है, सो दैट ऑल्सो विल हेल्प टू इंक्रीज अवर ब्रेन फंक्शन। एटलीस्ट इवन आप एगिटेरियन है, आप एग लेते हो तो इवन वीकली 3 और 4 टाइम्स आप ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करने की कोशिश कर लीजिएगा। इवन आपके कोई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट रिलेटेड इश्यू है, सो वीकली बेसिस में 2 और 3 बार पूरा अंडा ले लीजिएगा, बाकी दिन में एग वाइट ले लीजिएगा, ठीक है। सो इवन डेली बेसिस में इवन हार्ट डिजीज में रेकमेंड नहीं कर पाऊंगी, सो बाकी अदरवाइज एग वाइट तो ले सकते हैं, इसके अंदर कॉलिन भी है एंड प्रोटीन भी है एंड अदर न्यूट्रिएंट्स भी हैं, ठीक है। सो एंड नेक्स्ट हो गया मेडिटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन हमारा मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज की जो भी चीजें होती हैं, दैट विल improve our brain function and जो भी हमारा aiming function, thinking ability, वो सारे अच्छा improve करते हैं। and also हमारे mental health के लिए भी अच्छा होती हैं, टेंशन रिलीफ करता है, डिप्रेशन रिलीफ करते हैं, स्लीपिंग के लिए अच्छा होती है मेडिटेशन जो करनी है। एंड ग्रे मैटर जो होती है, ब्रेन की जो सिग्नल्स पास इसकी थ्रू ग्रे मैटर थ्रू होती है। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर थोड़ा सा फिजियोलॉजी है, जस्ट लीव इट। तो ये कनेक्शन के लिए हमारा जो ग्रे मैटर चाहिए ब्रेन के लिए, जो भी सिग्नल जानी है, ये चीज करनी है, दैट्स के लिए वो ग्रे मैटर चाहिए। तो ये इसकी भी बूस्टिंग के लिए मेडिटेशन अच्छा रहेगा, ठीक है। So these are the things that we can do to prevent and to maintain the dementia issues. The preventive measures. See, okay, so preventive, आपको कोई ऐसे कोई symptoms नहीं होगा, but age के related you have to maintain some things to prevent dementia issues. Okay, तो इसके लिए first thing ये हो गया, keep your mind active. इवन ऐसे ही नहीं है, इवन आफ्टर रिटायरमेंट लाइक यू पीपल्स आर डूइंग, मोटिवी सेशन अटेंड करती हूँ, ऐसे ऑलवेज एक्टिव रहता है, ऐसे एक्टिव रहना जरूरी है, ठीक है। तो रिटायरमेंट की बात में हमारा एक्टिविटी लेवल अच्छा रखना है। इवन आप ऐसे थिंकिंग एबिलिटी इंक्रीज करना है, ऐसे एक्टिविटीज में एंटरटेनमेंट भी आती है, रीडिंग आती है, राइटिंग आती है, पजल सोल्व करनी आती है, और प्लेइंग वर्ड गेम्स, मेमोरी ट्रेनिंग, ऐसे जो हमारे ब्रेन को जो अच्छा काम देता है, ऐसे वाला एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लीजिएगा। दैट विल इंक्रीज अवर ब्रेन फंक्शन एंड इंक्रीज अवर मेमोरी कैपेसिटी। एंड द सेकेंड थिंग हो गया, बी फिजिकली एंड सोशली एक्टिव। देन फिजिकली भी एक्टिव होना है, सोशल एटमॉस्फेयर भी एक्टिव होना है। इवन लाइक अभी तो कोरोना की वजह से बाहर तो नहीं जा रहे, बट हम तो जैसे वेबिनार्स में हम मिलके बात करते हैं, दैट इज ए सोशल एक्टिविटी। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा एक दूसरे से बात करके भी अच्छा होती है, माइंड में भी रिलैक्स होती है, इनसाइड अवर साइकोलॉजी और फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली थोड़ा सा बेटर रहेगा, ठीक है। एंड क्विक स्मोकिंग, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड गेट इनफ विटामिन्स, लाइक इवन कुछ विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिमेंशिया हो सकती है, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू इंक्लूड good quantity of vitamins in the diet. Okay,
इवन आपकी डाइट इंटेक कम है तो सप्लीमेंट्स पे डिपेंड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हो गया मैनेज कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स, वो हम तीसरा बार अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। इवन आपकी हार्ट रिलेटेड कोई भी इश्यूज है, when there is a high blood pressure issues and high cholesterol issues and uncontrolled diabetes issues for a long time, so वो थोड़ा सा मैनेज करना जरूरी है। so there is a link between dementia and this all metabolic disorders, so cardiovascular risk factors को मेंटेन रखना जरूरी है। and treat health condition, when आपकी कोई frequently depression, anxiety, mood swings आ रहे हैं, so talk with your doctor and make a solution, and also you can try meditation, exercise, तो ऐसे भी एक्टिविटीज करके थोड़ा सा डिप्रेशन हम रिड्यूस कर पाएंगे। I am addicted to playing Sudoku earlier. Very good, very good. So very everybody good. used to say you will never have dementia as you are addicted to this Sudoku only. Yes, great. Many times I thought of taking part in that national level also, but I didn't do that. So do it. That is also even हमारा it engages yes, brain engage होती है। And while one who is addicted now all the time thinking about the numbers and this it helps a lot. That's we needed. Even retirement के बाद सारे करके साइड में रख के सब छोड़ के ऐसे बैठते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपके ब्रेन को एक्टिव रखना है, तो इससे जो भी चीज कर पाओगे that all you can do. Okay, and the important part, this is healthy diet. मेडिटेरेनियन डाइट मतलब अच्छे से जो बैलेंस्ड डाइट जो होती है, फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, वो ग्रेन्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फिश, नट्स, ये सब हमारा डिमेंशिया की प्रोग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ डिमेंशिया रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ऐसे ये जो चीज आपके डाइट में डेली बेसिस में होना ही होना है। ठीक है, इवन ने ये जो चीजें फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रेन्स, ओमेगा 3, गुड फैट्स, नट्स, फिश, ये तो डिमेंशिया के लिए भी नहीं है, अदर इश्यूज के लिए भी अच्छा रहता है। ठीक है, हार्ट डिजीज, बीपी कंट्रोल करनी है और शुगर मेंटेन करनी है, ये सारे चीज के लिए भी दिस डाइट विल हेल्प, एक बैलेंस डाइट विल हेल्प। ओके, एंड द लास्ट वन, गेट गुड क्वालिटी स्लीप। ठीक है, स्लीपिंग के लिए जो भी प्रैक्टिस आप शुरू कर लीजिएगा। इवन आपके स्लीप इम्पर्ड है तो दैट यू हैव टू मेंटेन। इवन आपकी नींद खराब है, सो नेक्स्ट डे आपके पूरा डे खराब ही जाएगा। So you can't think, you can't do anything. That is our brain activity. ब्रेन को अच्छे से रेस्ट नहीं मिला है, उस वजह से आपके पूरा डे का एक्टिविटीज इम्पेयर होते हैं। सो वी नीड टू गेट ए गुड स्लीप। टाइम पर सोने के जाना है, टाइम पर उठना है। सो जो रिदम होती है हमारा स्लीपिंग का, वो थोड़ा सा मेंटेन रखना है। ठीक है, इसके लिए जो भी कर लीजिएगा, म्यूजिक सुन लीजिएगा सोने से पहले, और कुछ रीडिंग करने तो उससे वैसे भी कर सकते हैं, प्रेयर्स कर सकते हैं, और ऐसे कुछ भी चीज, मेडिटेशन, योगा, 10 मिनट्स का ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये सारी चीज हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छा करता है। ठीक है, दिस आर द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट वी कैन डू। एंड बॉटम लाइन में जाते हैं। सो डिमेंशिया, a term that describes symptoms affecting remembering, thinking and behavior, and it is a part of Alzheimer's, and also even some other disease also will link with this dementia issues. Even Parkinson's जो movement disorders होते हैं, उसमें भी dementia की tendency create करता है। ऐसा नहीं है you have Parkinson that is you should develop dementia, ऐसा कुछ नहीं है, there is a chance. Okay, and the symptoms may worse over time. इवन आपकी स्टेज के हिसाब से, डिमेंशिया के स्टेज के हिसाब से सिम्टम्स थोड़ा सा वर्स होते हैं। इवन देखो बिल्कुल पूरा भूलना, पूरा मेमोरी लॉस होना, इवन इन द लास्ट स्टेजेस। सो ये सब लास्ट स्टेज तक नहीं जाना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेज में भी मेंटेन कर दीजिएगा। इवन फर्स्ट स्टेज में डिमेंशिया की कोई भी सिम्टम्स है, यू आर डायग्नोस्ड विद डिमेंशिया, तो आप स्टार्ट डूइंग द एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटीज मैंने अभी बताया वही एक्टिविटीज करनी है, और डाइट पे ध्यान रखनी है, फिजिकली एक्टिव रखना है, मेंटली भी एक्टिव रखना है। ओके, एंड ऑल्सो गिव सपोर्ट व्हेन आपके फैमिली मेंबर को है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गिव सपोर्ट, गिव एनकरेज देम। इवन इनको इवन ऐसे मन नहीं करेगा, दे विल फॉरगेट एवरीथिंग। सो ऐसे जो केयर पार्टनर है, वी हैव टू सपोर्ट देम। ठीक है, इवन आप जो भी चीज से एंगेज कर लो, एनकरेज कर लो, जो भी चीज करनी है तो ये कर लीजिएगा, ये रीड कर लीजिएगा, जस्ट एक्टिव देयर ब्रेन। इवन आप ऐसे कर लो, इवन एक डिमेंशिया एल्डर है और डिमेंशिया पर्सन है,
दैट पर्सन फॉरगेट द थिंग, एक चीज है वो भूल गया. जो पार्टनर है ट्राई टू एनकरेज, इवन वो रिमेम्बर करने के लिए एनकरेज कर लीजिएगा, दैट देन जो अदर पार्ट्स ऑफ ब्रेन कैन फंक्शन प्रॉपरली. ठीक है, सो ये डिमेंशिया की प्रोग्रेशन हम थोड़ा से डिले कर सकते हैं. एंड न्यूट्रिशन रिच डाइट, इसके अंदर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 ऑयल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड फूड्स एंड लो सॉल्ट इंटेक, सैचुरेटेड फैट की इंटेक कम रखना है. सो दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेंटेनिंग डिमेंशिया. ओके, सो द फर्स्ट ऑफ ऑल इवन डाइट, एक्सरसाइज, इसकी सब के अलावा हम सपोर्ट रखना बहुत जरूरी है टू ए डिमेंशिया पेशेंट. ओके, so this is all about the topic today. If you have any confusion, we can discuss now. Thank you. हाँ जी सुवर्णा जी. सुवर्णा जी आप म्यूट पर है. Okay. Concept you are saying my husband should have protein and nutritious food, but he has that what is that, kidney? Creatinine is very high. So doctor has not give too much of protein. If he takes one piece of fish in the morning, I should not give any other protein other than थोड़ा सा दाल और सब्जी. तो मैं इंश्योर लेती हूँ sugar free, but I don't give him because I'm afraid that protein is not allowed. तो कैसे nutritious होगा? He is only, he can take vegetable also, not leafy vegetables. You are saying leafy vegetable is good for dementia, but yes. I cannot give him. He is not allowed because it has potassium. So this is a very difficult for me to give him, and the attendant asked me what shall we give. So I of course give him some makhanas and nuts. Nuts also he cannot chew, so I have to break it and give him. So ऐसा है कि प्रोटीन तो मैं ज़्यादा दे नहीं सकती हूँ, and he doesn't like fish now. अच्छा, so I understood the point. इवन आप प्रोटीन पाउडर्स तो बिल्कुल नहीं देना है. सो इवन जो भी प्रोटीन्स नेचुरल सोर्सेज होती हैं, इसकी कैलकुलेशन होते हैं. ठीक है, इवन किडनी का बीमार में भी हम प्रोटीन देना ही देना है. ठीक है, इसकी क्वांटिटी होती है. इवन आप एक पर्सन, नॉर्मल पर्सन को, इसकी दिस इज अ कैलकुलेशन, एक नॉर्मल पर्सन को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट हम देखते हैं. इवन 70 केजी वेट है, 70 ग्राम हम देते हैं. बट फॉर ए किडनी पेशेंट को लो हो जाता है, इसकी 0.8 के हिसाब से हम देते हैं पर केजी बॉडी वेट. ठीक है, सो ये इसका मतलब है थोड़ा बहुत तो प्रोटीन देना है. सो दैट्स व्हाई व्हेन मॉर्निंग में एक प्रोटीन दे दिया, कुछ भी, व्हेन फिश पसंद नहीं है कोई नहीं है, कुछ और प्रोटीन दे दिया, और लंच में भी कुछ दे दिया, डिनर में भी कुछ दे दिया. सो इससे अलावा द क्वांटिटी पे ही ध्यान रखना है. इवन आप एक पोर्शन इवन फिश भी दे रही हो और 50 ग्राम और 40 ग्राम की फिश एक पीस दे रही हो, दैट इज सफिशिएंट फॉर 1 मील. एक मील के लिए एक फिश दे दिया, एंड द सेकेंड टाइम यू कैन हैव दे गिव 1 कप ऑफ कर्ड. उसके अंदर भी प्रोटीन है, कैल्शियम भी है. सो इवन दाल की जगह दही की जगह आपको दाल देनी है, तो वो भी एक कटोरी रख सकते हैं. इवन दोनों चीज लेने हैं, दाल और कर्ड भी लेना है, तो ऐसे कैसे करने हैं, आधा कटोरी दे दीजिएगा. सो सेम क्वांटिटी हो गया. ओके, सो मेनली जो प्रोपोर्शन साइज आप मेंटेन करना जरूरी है. He is not allowed because he has COPD problem, so I better not give him dahi. हाँ, एक्चुअली COPD में साइंटिफिकली कोई इफेक्ट नहीं है, दही अलाउड होती है सो जनरली, बट इट्स विल डिपेंड्स. व्हेन पर्सन को सूट नहीं करते तो वी हैव टू अवॉइड. व्हेन आप दाल दे दो, दाल हल्का से दाल जो होती है, नॉट हैवी दाल, मूंग दाल, ऐसे जो लाइट दाल होती है, एक कटोरी लंच में दे दीजिएगा. ओके, हाँ, तो ये एक मील में एक पोर्शन दे दो, वो ज्यादा नहीं होगा. ठीक है, एंड ऑल्सो जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल वो तो अलाउड नहीं है, एंड नट्स भी अलाउड नहीं है. मखाना 3 to 4 पीसेस अलाउड है. वो सब मिला के तो न्यूट्रिशन हो जाएगा ना, सारे मिला के इट विल बिकम ए न्यूट्रिशनस डाइट. Okay, what is very difficult to for makhana if yes, as a snack is very less. I understand. तो ये थोड़ा से, नहीं तो मुरमुरा दे दिया, ऐसे कुछ इवन इसके अंदर कुछ चॉप करके वेजिटेबल दे दिया, दैट इज गुड. तो थोड़ा सा क्वांटिटी अच्छा रहेगा. कैसे, बट क्वालिटी क्वांटिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है.
तो किडनी थोड़ा सा क्रूशियल डाइट है किडनी की, तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल होती है. इट्स नॉट एबल टू फॉलो आल्सो, इतना एक्सैक्टली फॉलो भी नहीं करता. Also soup he likes very much, but if I give soup, like today I made mushroom soup, but water is also restricted. Yes. So soup में तो water ही है. तो सारे मिला दीजिए कि मैं 1.5 लीटर डॉक्टर ने रेकमेंड किया, तो सब मिला के उसके हिसाब से इवन एक दिन सूप दे दिया तो उसमें थोड़ा सा नॉर्मल वाटर की इंटेक कम कर लीजिएगा. इट्स सिंपली इट्स अ बिग कैलकुलेशन, थोड़ा सा कैलकुलेट करके ही देना पड़ता है. ओके. हाँ जी, वैद जी पूछ लीजिएगा. हाँ जी, आपने किया बीन्स खाने के लिए, इज इट फ्रेंच बीन्स और सम अदर पल्सेस? एनी वैरायटीज, ऑल वैरायटीज ऑफ बीन्स, ऑल वैरायटीज, एनी वैरायटीज. फ्रेंच जो हमारा जो नॉर्मल फालीज भी आती है यहाँ पर, बीन्स नॉर्मल बीन्स भी आती है, जो लाइक इतनी विड्थ का भी बीन्स आती है, डिफरेंट वैरायटीज ऑफ बीन्स आ रहे हैं ना, so all are allowed. Okay. Green beans. Green color की. हाँ. And what is Alzheimer dementia? It's a form. Even देखो dementia is the first thing. उसमें कुछ कैटेगराइज कर रखे हैं. Okay. Even particular हमारा particular cells में डैमेज है, ब्रेन की एक सेल्स में डैमेज है, so that is depend on Alzheimer's. Even हमारा blood flow कम है, that is vascular dementia. So ऐसे forms है, types of dementia में आती है Alzheimer's. ठीक है. So ये तो डॉक्टर ही आइडेंटिफाई करती हैं what is the exact cause. ठीक है. Diagnosis that will do by doctors. Thank you so much. Thank you. Welcome. Binoja, what do you think about mercury level in basa fish? How do you rate basa? देखो मर्क्यूरी एक्चुअली प्रिजर्वेशन के लिए और इसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज करने के लिए डालते हूँ. ठीक है. सो आप जो भी है फ्रेश फिश लेने की कोशिश कर लीजिएगा. तो हम पता चलता है, इसकी स्मेल से ही पता चलता है, मर्क्यूरी की स्मेल से ही पता चलता है, थोड़ा सा पंचेंट स्मेल है. एंड इवन फिश का भी कलर भी चेंज होती है, थोड़ा से ब्लूइश कलर हो जाता है. ठीक है. उसमें भी हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसकी मर्क्यूरी ज्यादा है कम है. ठीक है. You don't recommend frozen fish? You don't recommend? Defrozen fish इतना recommended नहीं है. You see, because Delhi being very far away from the coast, you know, so they bring it all the way. So normally you don't get too much of fish this side, you know, what you get at the coast. So normally you end up buying, you know, frozen fish. So what do you think? No. Even देखो इतना harmful भी नहीं है, daily basis पे नहीं. तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी एंड फ्रीक्वेंसी कम कर लो, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन, अदर ऑप्शन. बट उसमें मर्क्यूरी का कंटेंट कम होना चाहिए, अदरवाइज इट विल न्यूरोटॉक्सिन है दैट विल अफेक्ट अवर ब्रेन. ठीक है. एक्सेस कंजम्पशन से. सो व्हेन आप डेली डिपेंड्स ऑन द सेम फूड दैट defrozen one, it will harm. But once in a while is okay. Yeah, definitely. Okay. Thank you. Binuja, I've heard that basa is a very it is comparatively cheap because it is breeded in the वो जो कीचड़ होता है ना वो के कोने पे छोड़ के उधर में, तो it has so popular because the price is cheap than surmai and all, and it always comes in the frozen packet, so mostly comes from Thailand. So we generally don't take basa because it is not very nicely healthily breeded. Actually this is in the coast of you know, where there is a mud and all. Okay. It has started. And but we Bengalis, we buy fresh fish. जो साबुत मिलता है फिश वाले के पास आराम से मिल जाते हैं, हमारा तो घर में ही देके जाते हैं. And I can tell any shop wherever you live, I can give you, but they deliver at home. We generally take rauku, katla, surmai, then we take prawns sometimes, then we take ilsa. All. There is one David in the shopping mall actually in Gurgaon. That gives good fish. David and Sons in Gurgaon. David is good. हमारा सिकंदरपुर में opposite Bristol, there are so many fish वाला वो घर में आके उसको okay. अच्छा. Okay. Thank you, Mr. Bhanucha. Very
preparation very different type. Mostly all Bengalis and all, they buy. I used to go to CR Park, which is very far from Gurgaon. But now I don't go. They come and. Okay, you get fresh generally take. Okay. Frozen का, especially basa is very unhealthy. Okay. That's why it's cheap also. आप दुकान अब जाओ रेस्टोरेंट में, पहले फिश फ्राई देता था भेंट की, मतलब जो सुरमाई ना सिंगारा बोलते थे, और आजकल बोलो तो बासा. That's why बासा is not a good fish. एक और चीज जो ध्यान रखनी है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के अंदर मोस्टली स्मॉल फिशेस के अंदर होते हैं, सार्डिन, मार्गरेन, जैसे जो स्मॉल फिशेस के अंदर होते हैं, सो मैक्सिमम वो ट्राई कर लीजिए. रिवर फिश तो उसमें कोशिश कर लीजिएगा. अजय पुरी सर, आपको कुछ पूछना था? अब बिनुजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि शुरू से हम लोग ना सर की चंपी कराते रहते हैं, मालिश ना, तेल की मालिश करते रहते हैं, उससे ब्रेन हमारा बड़ा एक्टिव रहता है. तो ये डिमेंशिया के लिए किसी किताब में ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि मसाज भी करनी चाहिए? मसाज एक्चुअली देखो, मसाज करने से हमारा मूड अच्छा होती है, हमारा थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है. सो दैट इज ऑल्सो, ये इवन सिम्टम होती है डिमेंशिया में, इवन मसाज करना भी अच्छा होती है, इवन आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है बाय डूइंग मसाज. आपकी किताब में नहीं लिखा ना, कोई आपकी किताब में नहीं कहीं लिखा कि मसाज भी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पूरा हमारे को बता दिया है, पर इसके बारे में ब्रेन एक्टिव करने के लिए एक मालिश का जो पॉइंट है, दैट हैज नॉट बीन कवर्ड. हाँ, एक्चुअली ये सिंपली एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है. when आप मसाज कर लो, रिलैक्स होती है. so when आपको रिलैक्स दे दिया, that is also help improve our brain function ना. so ऐसे कोई तेल अंदर तो नहीं जा रहे तो बाहर से मसाज करने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन होती है. so ऐसे करने में कोई नुकसान तो नहीं है. that's it. नहीं, सर पे तेल लगाते हैं, थोड़े रूट्स के अंदर थोड़ा सा आता है. हाँ वो तो है. यस बाल तो आता है. इस उम्र में बाल आ जाएगा. डॉक्टर बिनुजा, ऐसा है कि माय हस्बैंड इज, व्हेन आई टेल हिम टू डू मेडिटेशन, वो बालकनी में ऐसा करके आंख देखते हैं, एंड ही इज सो नॉटी, ही सेज आई एम डूइंग मेडिटेशन बट ही इज स्लीपिंग. अच्छा, ये एक्चुअली है ना, इनकी वेट की वजह से भी होती है. उनका आंख बंद होता है और ऐसा सिर को करके, अनुना आसमी की आप क्यों नहीं वो कर रहे हैं अनुलोम विलोम, तो कहते हैं नो आई एम डूइंग, मैं तो मेडिटेट कर रहा हूँ. ही इज वेरी क्लेवर टू रिप्लाई दैट वे, हिज ब्रेन इज वेरी अलर्ट. हाँ, तो ये मे बी ड्यू टू द मेडिकेशंस, मे बी ड्यू टू द वेट, मे बी ड्यू टू द एज, उस वजह से भी होते हैं, नहीं तो पर्पसफुली भी करते होगा. हाँ, ओके, कोई नहीं है. तो बाकी जितनी भी कर पाओगे उतना increase that activity. That's it. No, he doesn't do any this anulom vilom or bhamri also. डंडा लेके ठहरने पड़ता है. चलो, anything else? Sometimes ऐसे जरूरी है तो कर लीजिएगा. Okay, so anything else? Any other confusion? So okay, then we can. You explained so clearly that no question is left. Yeah. Thank you. That is sure. Okay, anyway, then. Good afternoon. Good afternoon जी, good afternoon. सिर्फ तुमसे मिलने के लिए लॉगिन किए मैं. अच्छा, सेशन मिस किया है. ओहो. नहीं करना था डायमेंशिया पे, तो मैं नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने के लिए लॉगिन की. वेरी नाइस. तो मुझे तो हैप्पी दिवाली तो बोल पाऊंगी ना. चलो, गलती से हम लोगों से भी मिल लिया. हाँ सरिता, गलती से हम लोगों से भी मिल लिया. नहीं, अपन तो मिलेंगे ना, सुबह मिले फिर शाम में मिलना है. शाम को क्या है? रामायण में दीपावली का मुझे देखने के लिए जरूर आइए. सेलिब्रेशन है ना आज, दिवाली सेलिब्रेशन इन द इवनिंग. या क्या बन रहे हो सविता, क्या बन के आ रहे हो आप? अब तो नहीं, अभी तो नहीं बताऊंगी. आप कल तक तो बता दी थी मैं. चलिए, आई होप वी विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज यू.
आइए जरूर। जरूर आते हैं, आपको देखने आएंगे पक्का। और पुरी जी की वानर। थैंक यू। ओके देन, थैंक यू। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली दिवाली की बात मिलते हैं। हैप्पी दिवाली। एंजॉय योर दिवाली। टेक केयर। Same to you, Binuja. God bless you. Thank you.